हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी अंगूठे वाले लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी सॉक्स हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की नॉर्मल वूल ली है और यहाँ पे मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इस सॉक्स को बुनना चाहते हैं नॉर्मल ओसवाल, वर्धमान, रैबिट, गंगा की वूल में, तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, यानी 10 नंबर की। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 प्लाई वाली में, तो आप वहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा इस तरह से मैंने डिजाइन बनाया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारी सी इसकी फिटिंग आई है और इसको मैंने 5 नंबर साइज के लिए बनाया है। 4 और 5 नंबर के लिए परफेक्ट साइज है। और इसमें मैंने यहाँ पर 54 फंदे डाले हैं। 54 फंदे डाल के मैंने इसको यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ पर मैंने इसका एंड किया है। तो देखिए, सभी साइज के लिए मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये मैंने 4 और 5 की बनाई है, तो मैंने 54 फंदे डाले हैं और यहाँ पर मैंने जाली डालते हुए 32 फंदे बढ़ाए हैं। तो देखिए, और अगर आप इसके अंदर 4 और 5 साइज बनाना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डाल के जैसे मैंने इसको बुना है सेम ऐसे ही बुन लीजिए। और आप इसके अंदर बुनना चाहते हैं 6 नंबर और 7 नंबर, तो आप फंदे यहाँ पर 54 फंदे मैंने यहाँ डाले हैं, तो आप यहाँ पे 2 फंदे और ज़्यादा डाल लीजिएगा। 2 फंदे या 4 फंदे यहाँ पर ज़्यादा डाल के, और ये जाली यहाँ पे 2 से 3 जाली, आप 1-2 जाली यहाँ प्लेन में ज़्यादा सिलाई बुन लीजिएगा, 1-2 सिलाई यहाँ ज़्यादा बुन लीजिएगा, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये 6 और 7 नंबर में बन के आ जाएगी। बहुत ही परफेक्ट साइज बन के आया है और बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बूटीज, लेडीज सॉक्स, अंगूठे वाली जुराब, कुछ भी बोलिए आप, बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। और सिर्फ इसके अंदर हमारी 20 ग्राम वूल लगी है। जब हम दोनों सॉक्स बनाएंगे तो सिर्फ 40 ग्राम ऊन के अंदर हमारी बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बुनना शुरू करते हैं। मैंने आपको इसके सभी साइज का मेजरमेंट बता दिया है। 4 और 5 के लिए सेम बुनिएगा, 6 और 7 के लिए आप थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा बुन लीजिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये बुटीज, लेडीज सॉक्स, जुराब पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है, ये ओसवाल कंपनी की वूल है, नॉर्मल वूल है मेरी ये, और 10 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फंदे डालेंगे, तो जितने फंदे डालेंगे इतने धागे को हम ऐसे डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 54 फंदे डालूंगी। इस तरह से करेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे। तो देखिए, ये धागा मैंने डबल कर लिया है। अब यहाँ पर एक नोट लगा के फंदा बनाएंगे। ऐसे फंदा बना लेंगे इस तरह से। और अब ये डबल धागे को अंगूठे पे करेंगे, सिंगल को उंगली पे करेंगे इस तरह से, और यहाँ से सिलाई डाल के सिंगल का फंदा इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से डालेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 54 यानी 54 फंदे हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 54 फंदे डाल लिए हैं, 54 फंदे। अब देखिए, फर्स्ट रो है। फंदे डालने के बाद ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो यहाँ से धागा पीछे करते हुए ऐसे पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे पूरी रो को। तो ये फर्स्ट रो हमारी सीधी सीधी बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए रोंग साइड में और सेकंड रो में। तो देखिए, जो ये फर्स्ट फंदा है इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे।
अब धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। धागा पीछे करते हुए ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन की अंगूठे वाली सॉक्स बनाएंगे। इस स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। ऐसे पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए जैसे ये एक धारी हमारी यहाँ पे बन के आई है, ऐसे ही हम 4 धारियाँ बना लेंगे। तो दोनों तरफ से बुनते हुए हम यहाँ पर दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाते हुए यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ऐसे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसमें डिजाइन कैसे डाल लेंगे। तो देखिए ये 6 सिलाइयों का बॉर्डर मैंने बना लिया है। टोटल 54 फंदे हैं। अब देखिए आगे डिजाइन कैसे डालेंगे और फंदे कैसे बढ़ाएंगे। तो टोटल 54 फंदे हैं। 54 में से 2 फंदे यहाँ के सेंटर के निकालेंगे, जिसके दोनों तरफ हम जाली डालेंगे। तो 54 में से 2 फंदे निकालेंगे तो बच गए हमारे पास 52 फंदे। 52 फंदों का हाफ करेंगे तो 26 फंदे हम इस साइड में बुनेंगे और 26 फंदे इस साइड में बुनेंगे। 2 फंदे हमारे सेंटर में रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और 26 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखिए 26 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे यहाँ पर जाली डालते हुए फिर से सीधे बनाएंगे। 1 और 2, ये जाली यहाँ पे डल गई, 1 फंदा बढ़ गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे फिर से ये 26 फंदे यानी 26 फंदे सीधे बुनेंगे। इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो देखिए रॉन्ग साइड में पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, सीधी तरफ से ही हम फंदे बढ़ाएंगे। हर सीधी सिलाई में 2 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। बैक साइड से हम ऐसे ही बुन लेंगे। जाली वाले फंदे भी उल्टे बनाएंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए पहले हमने यहाँ पर 26 फंदे बुने थे यानी 26 फंदे बुने थे। अब 1 फंदा जाली से बढ़ गया तो अब की बार हम यहाँ पर 27 फंदे बुनेंगे। धागा पीछे करते हुए फिर से सीधी सीधी सिलाई बुनते जाएंगे जहाँ तक हमने जाली डाली है। अब देखिए ये 26 फंदे मैंने बुन लिए। अब ये फंदा जाली से बढ़ा हुआ है, इसको भी सीधा बनाएंगे। तो ये टोटल 27 फंदे मैंने बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे ऐसे। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जाली का फंदा इसको भी सीधा बनाएंगे। आगे के फंदे भी सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से इस पूरी रो को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमारी ये 2 जालियाँ डल गई हैं। दोनों तरफ से 2 फंदे इस साइड बढ़ गए हैं, 2 फंदे इस साइड बढ़ गए हैं। तो हर सीधी सिलाई में हमारे सीधी तरफ से 2 फंदे हर सीधी सिलाई में बढ़ते जाएंगे। बैक साइड से कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से अब हम डिजाइन डालेंगे सॉक्स के अंदर। तो देखिए 2 फंदे हैं ये, इनको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। इन 2 फंदों के आगे से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब जो ये 2 फंदे हैं इनके पीछे से सिलाई डाल के इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे। तो देखिए अब इन फंदों को निकाल देंगे ऐसे। तो 2 फंदों से 2 फंदे बन गए। अब फिर आगे से 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे यहाँ से
और ऐसे एक फंदा यहाँ से बनाएंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं इनके पीछे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर उतार देंगे। फिर आगे से 2 फंदे लेंगे, इनके आगे से सिलाई इस तरह डाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, फंदों के आगे की तरफ से सिलाई है और फंदा लूप का बनाएंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं जो हमने बुने नहीं थे, इन दोनों के अंदर से सिलाई ऐसे डाल के इनको लूज करेंगे और पीछे से सिलाई डाल के सीधा फंदा बना लेंगे। अब इसे उतारेंगे तो इस तरह से हमारे ये 2 फंदे बनते जाएंगे डिजाइन में। तो यहाँ तक मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। 2 फंदों के आगे से सिलाई डाल लेंगे और फंदा इस तरह से बना लेंगे ऐसे। फिर इन 2 फंदों का एक फंदा सीधा बना के और फिर इन 2 फंदों को सिलाई से नीचे ऐसे गिरा देंगे। तो इस तरह से ही मैं सेंटर तक बुन लेती हूँ। तो देखिए अब आ गई हम सेंटर में। ये फंदा है, इसके साथ में जाली है, 2 फंदे ये सेंटर के। तो देखिए ऐसे जो ये एक फंदा है और एक जाली है, इसके यहाँ से सिलाई डाल लेंगे। दोनों फंदों के जाली और फंदे के पीछे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे। और अब इन एक जाली एक फंदा दोनों के अंदर से ऐसे सिलाई डाल के इसके पीछे से सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से यहाँ पर फंदा हम बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं इनको उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब फिर देखिए धागा पीछे रखेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनके यहाँ से सिलाई डाल लेंगे ऐसे। फिर से ये 2 फंदे हैं, इनके बैक लूप से यहाँ से सिलाई डाल के और एक फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदों से हमारे 2 फंदे ही बन जाएंगे इस तरह से। आगे भी हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। 2 फंदों के आगे से डाल लेंगे और जैसे ये यहाँ पे बनाए हैं ऐसे ही फंदे पूरी सिलाई को बना लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने इस तरह से बना लिया। डिजाइन की एक सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन डलेगा। तो देखिए अब फिर ऐसे ही डालेंगे जैसे हमने बैक साइड से डाला था। तो देखिए धागा ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से 2 फंदों के बीच में से सिलाई डाल लेंगे और फिर से ऐसे ही फंदा बनाएंगे। अब देखिए जो ये 2 फंदे हैं इनके बैक से फंदा डाल लेंगे दोनों फंदों के अंदर से और इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। फिर से वही 2 फंदे बन गई। अब फिर ये 2 फंदे हैं इनके आगे से, अब ये अलग अलग आपको नजर आएंगे। 2 फंदों के पेयर से बनते दिखाई देंगे। तो जो ये होल नजर आएगा इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा बनाएंगे। अब फिर जो ये 2 फंदे हैं इन दोनों के अंदर सिलाई डाल के ऐसे पीछे की तरफ से इस तरह से फंदा बनाएंगे। फिर 2 फंदों से 2 फंदे बन गए। फिर से ऐसे ही सिलाई डाल लेंगे, यहाँ पे फंदा बनाएंगे। अब फिर देखिए इन 2 फंदों के अंदर से सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ सेंटर तक बुन लेते, फिर बताऊंगी आगे इसमें जाली कैसे डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने डिजाइन को डाल लिया है। अब ये 2 फंदे बीच में सीधे हैं और ये 2 फंदे डिजाइन के हैं। तो इन फंदों को फिर से ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम पीछे से बुनते आए हैं डिजाइन वाले फंदे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो अब यहाँ धागा आगे करके और 2 फंदे इस तरह से हम सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली डल गई और 2 फंदे सीधे बन गए। फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, जाली डालेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनमें हमने डिजाइन डालना है। तो यहाँ पर जाली डल गई, धागा घुमाने के बाद अब यहाँ से फंदा बनाएंगे इस तरह से और फिर इन 2 फंदों के अंदर से डाल के ऐसे और फिर से इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जाली भी डल गई और डिजाइन भी डल गया। अब फिर इस होल से डाल लेंगे, फिर से ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। फिर इन 2 फंदों के अंदर से इस तरह से फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को बनाते हुए इस तरह से प्यारा सा डिजाइन डाल लेंगे। तो देखिए अब डिजाइन डालते हुए हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ से फिर से ऐसे ही लूप का फंदा बनाएंगे और
इन दो के अंदर से डाल के फिर फंदा बुन लेंगे। तो अब देखिए लास्ट में यहाँ पे दो फंदे हैं जैसे, तो इसमें देखिए यहाँ से इनके आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे दोनों फंदों के आगे से, और इस तरह से यहाँ से फंदा बनाएंगे। फिर से दो फंदों के अंदर डाल लेंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से डिजाइन डलता जाएगा। तो डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई में। तो तीसरी सिलाई को देखिए कैसे बनाएंगे। तो जो ये फंदा है इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। 2 फंदे हैं डिजाइन के, एक को सीधा बनाया, एक को स्लिप किया। फिर से 2 फंदों का डिजाइन है, तो एक फंदे को सीधा बनाया इस तरह से, एक को स्लिप किया, फिर एक को सीधा बनाया, एक को स्लिप किया, फिर एक को सीधा बनाया, फिर एक को स्लिप किया। तो इस तरह से बनाएंगे। एक फंदे को बनाएंगे सीधा, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे। ऐसे ही करते हुए हम पूरी सिलाई को ऐसे बना लेंगे। एक सीधा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, एक 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 स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 फंदे हैं, दोनों तरफ जाली है, तो धागा अपनी तरफ करके ये दोनों जाली के फंदे और 2 फंदे बीच में सीधे हैं, इनको हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4। अब धागा पीछे करेंगे। अब फिर इस डिजाइन वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर से इस डिजाइन वाले फंदे को सीधा, एक स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम ये सिलाई को इसी तरह से ही पूरी बना लेंगे। 3 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और 2-2 फंदों में डिजाइन हमारा डलता गया है। तो इस तरह से एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदे को बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे। तो देखिए सीधी तरफ से देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आएगा। अब देखिए जैसे हमने ये बॉर्डर के बाद में ये सिलाई डाली थी, इसी तरह से अब हम यहाँ पर सीधी सीधी 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। 7 सिलाई बनाएंगे, सॉरी 8वीं सिलाई में फिर से हम ऐसे ही डिजाइन उल्टी तरफ से डालेंगे। सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको ये सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ बना के दिखाई हैं। अब 6 सिलाई प्लेन पैनल बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, और यहाँ साथ में जाली डालते जाएंगे। तो अब देखिए जो ये फंदे हैं इनको हम सभी फंदों को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा इजी सा डिजाइन बन के आ जाएगा। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। सभी फंदे हम सीधे सीधे बनाते जाएंगे और जब सेंटर में आएंगे तो 2 सीधे फंदों के दोनों तरफ जाली डाल देंगे। तो हर सीधी सिलाई में हमारे 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। सीधी तरफ से ही फंदे बढ़ाएंगे, बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 3 सिलाइयों का ये डिजाइन डला है और बीच में हम 7 सिलाई अब ये सिंपल बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टे। तो 7 सिलाई बनाने के बाद फिर से इस डिजाइन को ऐसे ही डाल लेंगे जैसे मैंने ये अब डाल के आपको दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर सीधा ये जाली वाला है, इसको भी सीधा बनाएंगे। अब देखिए धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे। अब ये फंदा सीधा है, जाली वाला सीधा ही बनाएंगे। अब फिर आगे पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। तो बहुत ही आसान डिजाइन है। ये 3 सिलाइयों का डिजाइन था। अब हमारी ये सीधी सिलाई है,
ऐसे ही हम उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी बनाते हुए 7 सिलाई बना के फिर ये डिजाइन डाल लेंगे। तो एक डिजाइन मैंने डाल लिया है, फिर 7 सिलाई प्लेन बनाऊंगी, फिर से डिजाइन डाल लूंगी, फिर 7 सिलाई प्लेन बनाऊंगी, फिर से डिजाइन डाल लूंगी। तो 3 डिजाइन डाल के फिर मैं आपको बताऊंगी आगे इसमें कैसे करेंगे। तो इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये इतना पार्ट हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। 3 डिजाइन मैंने डाल दिए हैं। तो 13 फंदे तो हमारे इस साइड से बढ़े हैं और 13 फंदे हमारे दूसरी तरफ से बढ़े हैं। तो टोटल 26 फंदे हमारे बढ़ गए हैं और 54 फंदे हमने बॉर्डर में डाले थे। तो टोटल अब हमारे पास 80 फंदे हैं। 80 फंदों में से हम 40 फंदे बुनेंगे। तो देखिए जो फंदे ये 2 बीच में है, ये सीधे वाले सेंटर में, इसमें से एक फंदा लेंगे, एक फंदा इस पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ तक हम ये 40 फंदे हाफ फंदे बुन लेंगे। तो इनको सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे इनको सीधा सीधा बुनेंगे। और देखिएगा ये 3 डिजाइन डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 सिलाई बनाई है बगैर जाली डाले हुए। इस डिजाइन से ऊपर सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी, यहाँ पर मैंने कोई जाली नहीं डाली है। डिजाइन तीसरा डिजाइन कंप्लीट होने के बाद फिर 2 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी बना के कंप्लीट की है। और अब जो ये तीसरी सिलाई आएगी डिजाइन के बाद में, तो इसमें हम हाफ फंदे बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ सेंटर तक मैंने बुन लिया। अब ये 2 फंदे जो सेंटर में सीधे हैं, इसमें से एक फंदा बुन लेंगे। तो अब हमारे इस नीडल पे 40 फंदे हैं। अब 40 फंदे हमारे दूसरी नीडल पे हैं। तो इस यहाँ पर अब हम दूसरी नीडल लेंगे, इसको छोड़ेंगे यहीं पे, हाफ फंदों को हम बुनेंगे। तो ऐसे नीडल लेंगे और यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे पूरा पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, डिजाइन के बाद हमारी ये 4 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। 2 सिलाई हमने सभी फंदों की बनाई थी और 2 सिलाई हाफ फंदों की बनाई है। तो ये टोटल डिजाइन से ऊपर 4 सिलाइयाँ, 10 सिलाइयाँ और बनाएंगे, 9 सिलाइयाँ बनाएंगे और 10वीं सिलाई में फिर फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो इन हाफ फंदों को बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए ये पार्ट मैंने हाफ पार्ट बना के तैयार कर दिया है। 13 सिलाइयाँ मैंने टोटल डिजाइन से ऊपर डाली हैं और अब ये हमारी 14वीं सिलाई बैक साइड से है। तो यहाँ से सभी फंदों को अब हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस इस नीडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके और 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए इस सिलाई पे डाल लेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे इस तरह से और 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिएगा सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं और धागे को कट किया है। इसके अंदर से निकाल लेंगे ऐसे और इसकी टाइट नोट ऐसे लगाएंगे। तो देखिए ये हाफ पार्ट हमारा यहाँ पे बन के तैयार है। अब जो ये बचा हुआ हाफ पार्ट है इसको अब हम बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ से धागे को ज्वाइंट करेंगे, ऐसे धागे को ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे एक नोट लगा देंगे ताकि धागा लूज न रहे। ऐसे एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। अब देखिए जो ये हाफ फंदे हैं, जैसे मैंने इस पार्ट को बुना है ऐसे ही ये 2 सिलाइयाँ हमारी पहले से बनी हुई हैं डिजाइन के बाद में और तीसरी सिलाई हमारी स्टार्ट है। टोटल हम 13 सिलाई बना के 14वीं सिलाई पर हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी कि इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारे बराबर बन के कम्प्लीट है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सीधा हिस्सा है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से बॉर्डर की तरफ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो सुई में मैंने धागा डाल लिया है और यहाँ से सुई को डाल लेंगे और बारीक बारीक टांग के लगाते हुए आप इसकी सिलाई कीजिए।
यहाँ पर इसको एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। अब देखिए यहाँ डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ तक सिलाई करेंगे हम इसकी, यहाँ तक, और नीचे वाले पार्ट में शॉल की तरफ यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। जितना पार्ट ये आगे बचा हुआ है, बना हुआ है, इतना ही पार्ट हम यहाँ पर बगैर सिला रखेंगे। जितना सेंटर में है इतना ही यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ तक मैं इसकी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको। तो देखिए यहाँ तक मैंने सिल लिया है। यहाँ से सिलाई करते हुए ऐसे यहाँ तक मैंने सिलाई की है। अब ये आगे का इतना पार्ट खुला है और ये सेंटर का पार्ट खुला है। तो देखिए यहाँ सेंटर में से इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करेंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे, दोनों पार्ट को बराबर बराबर मिलाएंगे और यहाँ तक हम सिलते हुए आए हैं। ऐसे ही सिलाई करते हुए यहाँ तक सिल देंगे और फिर इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए अब इसकी सिलाई कंप्लीट हो, इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और इसको अब ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स का इस तरह से बन के आया है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरी सॉक्स पसंद आई हो और मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।